हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसके 5वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। 5वें श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं हमें इसने कल क्या सिखाया श्लोक में। कृष्णे ते यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति यत् चेत प्रणतिभिश्च भजनमीशम् शुश्रूषाया भजन विज्ञानम् अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यं हृदयम् ईप्सिता संगलब्ध्या। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भक्त नव दीक्षित हैं, अभी अभी जिनकी दीक्षा हुई है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको प्रणाम करना है, शुद्ध भक्ति की संगति करनी है, जिसके हृदय में भगवान, जिसके जो किसी की निंदा नहीं करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता है। मध्यम भक्त को चाहिए कि वो जो अपने से नीचे वाले भक्त हैं उन पे दया दिखाए और जो उसके सीनियर्स हैं उनसे मित्रता करे। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इसको ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे थे हम। दीक्षा या आध्यात्मिक दीक्षा को श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 283 में समझाया गया है। श्री जीव गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है भक्ति संदर्भ। उसमें दीक्षा को समझाते हैं। दीक्षा क्या है? कहते दिव्यम ज्ञानम यतो ददात कुर्यात पापस्य संख्यायाम तस्माद दीक्षति स प्रोक्ता देशिकेश तत्व को विदे। दीक्षा से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक भोगों से विरक्त हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेने लगता है। तो गुरु धारण से करने से, दीक्षा लेने से क्या होगा कि धीरे धीरे व्यक्ति के मन में जो भौतिक भोग है उन सबकी इच्छा समाप्त हो जाएगी और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। एक्चुअली जो हमें मंत्र मिलेगा दीक्षा में, यही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद उसमें मिल जाता है ना, गुरु के मुख से वो मंत्र मिलता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम अपनी मर्जी से कुछ पढ़ लें, सारे कोई सब्जेक्ट पढ़ लें किसी क्लास के, ज्ञान तो हमें हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे और फिर वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर वो ज्ञान मान्य हो जाएगा, उसको डिग्री माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने बीए की है, हमें बीए की सारी किताबें आती हैं, तो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना एक, कि बीए की है तो लाओ सर्टिफिकेट दो, नौकरी करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी किताब में से मुझे कोई भी प्रश्न पूछ लो, मेरे को सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो सर्टिफिकेट, डिग्री जरूरी है। इसी प्रकार दीक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गुरु के मुख से, चाहे मंत्र वही है हरे कृष्ण का, जब गुरु के मुख से उच्चारित होते हैं, उनसे मिलता है, तो उसके साथ ही हम गुरु परंपरा से जुड़ जाते हैं और फिर गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा अगर हो जाए तो भगवान कृष्ण की भी कृपा होती है, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक प्रतिनिधि होते हैं। हम्म। जैसे कहते हैं ना कि भगवान हर एक के पास नहीं जा सकते, तो उन्होंने माँ को बनाया प्रेम देने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान जो हमारे जीवन में आते हैं वो गुरु के रूप में आते हैं। गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वो हो सकता है हमसे जो गुरु है वो मित्रों की भांति बातें करे, हम्म, लेकिन हमें गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए कि हमारे जैसे ही तो है, इनमें और हम में क्या फर्क है। नहीं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए आए। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण देखे हैं। विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में हमारे पास धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से आने वाले अनेक विद्यार्थी शीघ्र ही भौतिक भोगों में रुचि खो देते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे बहुत धनी परिवारों से आते हैं, फिर भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन स्थितियां स्वीकार कर लेते हैं जो बहुत आरामदायक नहीं होती। वास्तव में कृष्ण के लिए वे किसी भी जीवन स्थिति में स्वीकार
स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते वे मंदिर में रह सके और वैष्णवों की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोगों में इतनी रुचि नहीं रखता तो वह आध्यात्मिक गुरु की द्वारा दीक्षा के योग्य हो सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभुपाद जी जब अब्रॉड में थे, यूरोप में, अमेरिका में, तो उनके पास जो विद्यार्थी आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, वो बहुत अच्छे अच्छे घरों से होते थे, धनी परिवारों से थे वो। और उनको तो जीवन में बहुत ऐश आराम दे रहे थे उसके उनके फैमिली मेंबर्स। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचर्य हो जाते थे, मंदिर में रहना शुरू कर देते। हालांकि मंदिर में रहना इजी नहीं है, क्योंकि उस समय जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो आज जितने भव्य विशाल मंदिर नहीं थे। जहाँ पे भी थोड़ी जगह मिली वहां पे विग्रह को स्थापित किया, राधा कृष्णा को, और बस वहां पे मंदिर बन गया। ऐसे मंदिर बनाए जाते थे। और जो रहने खाने पीने की व्यवस्था होती थी वो बहुत ज्यादा उच्च कोटि की नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी थे जो प्रभुपाद जी के पास आते थे, वो उन्हीं जीवन परिस्थितियों में रहना स्वीकार कर लेते थे। वो कहते हमें मंदिर में रहने को मिल जाए, हम कम खा के भी गुजारा कर लेंगे, हम फर्श पर भी सो जाएंगे, जैसा भी कर लेंगे, लेकिन मंदिर में रहने को मिल जाए भक्तों के संग। अब हम भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, जब मंदिर जाते हैं, कि हमें मंदिर के पास ही अगर हमारा घर होता, हम रोज आते, हम दूर से आते हैं, हमसे नहीं आया जाता। तो जब व्यक्ति आ, इस प्रकार भौतिक भोगों से रुचि खो देता है कि घर में जितना भी ऐशो आराम का सामान है, लेकिन मंदिर में रहने को मिल जाए, या फिर भौतिक भोग, बाकी भी भौतिक भोग जो हमारे मन में अन्य भी बहुत प्रकार की अभिलाषाएं हैं, जब वो खत्म होने लगती हैं, तो व्यक्ति दीक्षा के योग्य बन जाता है कि अब इसको दीक्षा दे सकते हैं कि इसकी भौतिक भोगों में रुचि नहीं रही। आगे करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए श्रीमद् भागवतम 6:13 में कहा गया है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन तथा शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार तैयार है तो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह दीक्षा लेने के योग्य बन जाता है। दिव्यम ज्ञानम को तकनीकी रूप से तद विज्ञान या सर्वोच्च के बारे में ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं विगच्छेत। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के पारलौकिक विषय में रुचि रखता है तो उसे दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा लेने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, श्रीमद् भागवतम से एक श्लोका कोट किया गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा लेनी है ना, तो उसे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अब मुझे तपस्या भी करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना पड़ेगा, मन और शरीर पर नियंत्रण भी रखना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार तैयार है, अब देखो, ब्राह्मण दीक्षा सब लोग ले लेते हैं बड़ी खुशी से, ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। ब्राह्मण दीक्षा के रूल्स है, शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है, सुबह जल्दी, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, हम नहा नहीं सकते सुबह उठ के। फिर आपको उठना ही पड़ेगा, फिर नहाना ही पड़ेगा, फिर भगवान की सेवा करनी ही है अगर ब्राह्मण दीक्षा ली है। अगर ब्राह्मण दीक्षा लेके किसी व्यक्ति ने भगवान की सेवा नहीं करी, फिर ब्राह्मण दीक्षा का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने मेंटर से पूछा कि ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए, उनका सिंपल एक आंसर था कि अगर भगवान की सेवा करनी है तो लेनी चाहिए, अगर नहीं करनी है सेवा फिर क्या फायदा। हम्म? तो एक बात मन में क्लियर होनी चाहिए, अगर किसी ने दीक्षा लेनी है, कि अब हमारा जीवन तपस्या का जीवन है, और तपस्या करने के लिए शरीर को उसके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट लेवल जो उनको छोड़ना नहीं चाहता, जैसे जीवन है, जैसे अगर किसी की दीक्षा हो गई, उसके बाद भी वैसा ही जीवन चल रहा है जैसा दीक्षा से पहले चल रहा था, फिर क्या फर्क आया। कुछ ना कुछ तो तपस्या एक्स्ट्रा इंक्लूड होनी चाहिए ना। तो अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, पहले तो उसको तपस्या करने के लिए मन शरीर पर, मन कहेगा नहीं सर्दी के दिन है, दिसंबर का महीना है, क्या करना है, सो जा सो जा। देखो माया तो ना
हमेशा अपना प्रभाव डालने के लिए तैयार बैठी है, हमेशा। माया क्या कहेगी? छोड़ो छोड़ो क्लास लगाने को, यूट्यूब है ना, उस पे सुन लेंगे। माया बोलेगी क्या जाना है मंदिर, आज घर में ही बैठ जाओ, यहीं पे भजन कर लेते हैं, 2 माला ज्यादा कर लेते हैं। माया जब जब आप भक्ति में बढ़ने की कोशिश करोगे, माया पीछे हटाने की कोशिश करेगी। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपने माया की बातों को अनसुना कर देना है और भगवान की सेवा करनी है। मन की नहीं सुननी। जिसने मन की सुन ली, मन तो आपको कुएं में गिरा देगा। अब जैसे सपोज ये हमारा जो सर्दियों में गला खराब होता है, ये क्यों खराब होता है? ये हमारे मन का परिणाम है। मन ने एक इच्छा करी, भुगतता गला भुगतता है। गला क्या, पूरी बॉडी भुगतती है। मन ने इच्छा कर ली ठंडा पानी पीना है, या कोई मिर्च मसाला खाना है, या मन ने इच्छा कर ली कि ये तला हुआ अधिक खाना है। कोई भी इच्छा कर ली मन में, अब मन ने तो अपनी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन भुगतेगा कौन? गला भुगतेगा हमारा, वो खराब हो जाएगा। जब गला खराब होता है तो पूरा का पूरा शरीर ही खराब हो जाता है, फिर उससे फीवर आ जाएगा, मंजे पे पड़ जाओगे। मन की जरा सी बात मानने का अगर ये परिणाम है कि हम 5-10 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो जो आध्यात्मिक मार्ग में मन की बातों को मानते हैं, मन कितना नरक में घसीट के लेके जाएगा, सोचो कितना नरक में घसीटेगा ये। हम्म। अब देखा जाए तो क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप ये इस्कॉन वृंदावन का एक ग्रुप है, आप उसमें देखो, सुबह जूम सेशन ऑन हो जाता है। प्रभुपाद जी की आरती से पहले जूम सेशन ऑन होगा, और एक वहां पे माता जी हैं उस ग्रुप में, उनकी सेवा होती है। मेरे ख्याल से उन्होंने 4:30-5 बजे सेवा के लिए जाना होता है। वो माता जी 2:30 बजे उठ के माला करके फिर 4:30 बजे सेवा पे जाते हैं। हम्म। बहुत से वहां पे ऐसे भक्त हैं, जब तक आप रजाई में पड़े होंगे तब तक वो 16 माला करके मैसेज डाल देते हैं कि भाई 16 माला होगी हमारी। और हमारी माला घिसटती है रात को 12-1 बजे तक, 11 बजे तक। अब देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप कर लो, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन क्योंकि मन कहता है कि सो जा सो जा, सो जा सो जा, सो जा सो जा, अलार्म 4-4 अलार्म लगाते हैं, हाथ जाता है, अलार्म बंद हो जाता है। तो ये मन की बात मानने से क्या होगा? क्या परिणाम निकलेगा? सुबह जब आप माला करते हो ना ब्रह्म मुहूर्त में, सब लोगों के उठने से पहले, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जो माला दोपहर तक घसीटी जाती है, उसमें डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि हम माला करते करते साथ में बात करते हैं, किसी ने कुछ पूछ लिया वो उसका आंसर भी दे देते हैं। जो आदर्श है ना, वो उच्च कोटि का होना चाहिए हमेशा, ये याद रखना चाहिए। हम लोगों ने देख लिया मंदिर में कुछ भक्त माला भी करते रहते हैं, साथ में बातें भी करते रहते हैं। क्या हमें उनको आदर्श बनाना चाहिए था? नहीं। लेकिन हमने उन्हीं लोगों को आदर्श बना लिया और खुद भी माला भी करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। मन तो इतना बेईमान है कि बंद कमरे में भगवान के विग्रह को सामने रख के या मंत्र को सामने रख के पढ़ पढ़ के बोलो, तब मन काबू में नहीं आता। तो जब हम बातें करते हुए माला को करते हैं तो क्या मन काबू में होएगा? जो मन बंद कमरे में भगवान के विग्रह के सामने नहीं टिका और इधर उधर भटक रहा है बाहरी बातों में, वो बातें करते हुए कैसे टिक जाएगा? खाना पूर्ति हो रही है कि बस कर लो, एक तलवार लटक रही है सिर पे, जैसे बाकी काम है, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, माला भी एक काम है। हम लोग ये नहीं समझते कि जो भगवान है, भगवान की सारी शक्तियां उनके नाम में है, सारी शक्तियां। कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा कृष्ण नाम, कि एक बार कृष्ण कहने से व्यक्ति के करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना महान होगा ये नाम। और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दे दी।
एक बार हनुमान वो क्या कहते हैं, एक राक्षस था रामायण में। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये जो वानर लोग हैं, ये ना राम नाम की बड़ी कदर करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने पूरे शरीर पे राम राम लिख लिया। उसके बाद आ गया मैदान में और मारे वानरों को, कभी इसको कभी उसको, कोई उसको मारे ना, कि भाई राम का नाम लिखा है पूरे शरीर में। भगवान ने देखा कि ये तो राक्षस सबको मारे जा रहा है। तो भगवान ने देखा कि जगह जगह पे राम का नाम है, इसको मारूं कैसे। भगवान भी उस राक्षस को नहीं मार पाए। तो फिर भगवान ने देखा कि उसकी जीभ पे राम का नाम नहीं, वो सिर्फ शरीर पे लिख लिया लेकिन जीभ पे नहीं है राम का नाम। फिर जीभ पे तीर चलाया, वो हो गया उसका काम राक्षस का। ऐसे ही एक बार गुरु वशिष्ठ बैठे थे भगवान की सभा में। तो आए, सबने प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी भगवान की भक्ति में लीन थे, उन्हीं को देख रहे थे। तो उन्होंने प्रणाम प्रणाम नहीं किया गुरु वशिष्ठ को। गुरु वशिष्ठ को क्रोध आया। उन्होंने बोला कि राम, तुम्हारी सभा में मेरा अपमान हुआ है। तो भगवान कहते हैं, आप बताइए किसने आपका अपमान किया, मुझे बताओ और मैं उसको दंड दूंगा। वशिष्ठ जी कहते नहीं, दंड नहीं दे पाओगे, तुम्हें बहुत प्रिय है वो। भगवान कहते नहीं, दंड दूंगा, बताओ किसने किया। तो कहते हनुमान ने ऐसे किया। तो भगवान ने शपथ ली कि सुबह, कल सूर्य उदय पे मैं हनुमान को मार डालूंगा। अब हनुमान जी के अंजनी माता के पास उन्होंने बोला, आप सरयू नदी है वहां पे खड़े होके भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दो, बस कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी सरयू नदी के अंदर खड़े हुए, भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिया। अब रामचंद्र जी बाण चलाए, बाण बाण का कोई असर ही ना हो। एक बाण, दूसरा बाण। तो गुरु कहते कि राम, तुम इसको मारना ही नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ दिखा रहे हो कि मार रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप मारना ही नहीं चाहते हो इसको, हनुमान को। और भगवान राम कहते कि मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी शक्ति लगा दी इसको मारने के लिए, अपने सारे जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, वो राम का नाम ले रहे हैं तो मेरे बाण असर ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान राम के बाण भी हनुमान को ना छू पाए। फिर वशिष्ठ जी को ज्ञान हुआ कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। हम्म। तो वो भगवान का नाम हम ले रहे हैं। हम कहते हैं रुचि नहीं आती, नाम में रुचि नहीं आ रही, रुचि नहीं आ रही। रुचि कैसे आएगी? रुचि तो जब रुचि पैदा करने की थोड़ी सी कोशिश करोगे, थोड़ा प्रयास करोगे ध्यान से नाम जाप करने का, तभी रुचि आएगी। थोड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। अरे, मैं पता ही नहीं कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, हरे छूट। मैं तो देखा है भक्तों को नाम जाप करते, आधा मंत्र खा जाते हैं। मैंने जब पहले हम लोग चैंटिंग करते थे ऑनलाइन ना, तो मैं कहती हूँ 4 बार सही मंत्र बोलते नहीं थे। एक्चुअल में ये करना चाहिए, हमें अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर बाद में सुननी चाहिए। कभी राम खागे, कभी हरे खागे, आधा आधा मंत्र ही बोले जा रहे हैं। श्रद्धा नहीं है। भगवान की सारी शक्तियां उनके नाम में है, सारी शक्तियां। प्रॉब्लम ये है, रुचि ही नहीं पैदा हो रही नाम में। क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि हम एक यंत्रवत, एक रोबोटिक वे में, एक मशीन की भांति नाम ले रहे हैं। अब पंखा है, पंखा चल रहा है। अब पंखा कोई हमसे इमोशनली अटैच थोड़े ना है। उसका काम है बटन दबाओ, पंखा चलना शुरू कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके नीचे जो बंदा बैठा है उसको ठंड लगनी शुरू हो गई, अब मैं बंद हो जाऊं, या फिर इसको गर्मी लग रही है मैं और तेज चलना शुरू हो जाऊं। कुछ नहीं, हो तो मशीन है। बटन दबाओ, यहाँ पे सेटिंग करो, चलना लग जाएगा। ऐसे ही हमें बस बटन दबाओ, माला हाथ में आई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम, बस। और फिर जैसे ही 16 माला हुई, इसको ऐसे रखते हैं कि बस हो गया, इसका काम खत्म, बस जान छूट गई। अब आज के दिन में ये माला ना दिखे, कैसे उद्धार होगा? अब अगर कोई बेटी बोले कि माता जी मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा,
अरे भाई, इंटरेस्ट कब आएगा? जब किचन में जाओगे, रोज खाना बनाओगे, उसको थोड़ा सा देखोगे कैसे कैसे खाना बन रहा है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। अब बनाना ही नहीं, किचन में जाना ही नहीं, फिर कैसे इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट देखो किसी चीज में नहीं होता हमारा। अब गर्मी का महीना है, जून जुलाई का महीना, किचन में खड़े होगे, किसको पराठे सेकने अच्छे लगते हैं? अब सर्दियों का महीना है, काम वाली ने छुट्टी कर दी, किसको ठंडे पानी से या गर्म पानी से भी बर्तन मांजने अच्छे लगते हैं? कि क्या करना अच्छा लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता सुबह 8-9 बजे उठ जाए आराम से? किसको सुबह सुबह नींद नहीं आती? किसको उठना अच्छा लगता है? किसको धन कमाना अच्छा लगता है? बॉस की गालियां सुनो, नौकरी पे जाओ। क्या अच्छा लगता है हमें? हमें तो अच्छा लगता है पसर के बैठ जाए बेड पे, खाना बना बनाया आ जाए, बैठे हैं हम लोग। अच्छा किसी को थोड़ा ना लगता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो ऐसे पड़े रहने से, पसरे रहने से तो काम नहीं चलेंगे। अगर हमें कोई बोल दे कि हमारे बच्चों का एग्जाम है कल, उठ के खड़े हो जाएंगे 3 बजे। कोई फ्लाइट पकड़नी हो, फ्लाइट छूटती हो, उठ के खड़े हो जाएंगे। ट्रेन पकड़नी हो, ट्रेन छूट रही हो, अगर 4 बजे की ट्रेन है, कभी 1 बजे उठ के बैठ जाएंगे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कि छूट ना जाए ट्रेन। ट्रेन के 10 अलार्म लगा देंगे, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। नहीं तो पैसे भी जाएंगे, घूमना फिरना भी जाएगा हमारा। तो यही, अगर जॉब के लिए उठना है तो बजता रहे अलार्म, है ना? जो रात को कसमें खा के अलार्म लगाते हैं, उठेंगे उठेंगे जॉब करेंगे, सुबह कहाँ जाती है वो कस्में? कहीं भी नहीं, क्योंकि मन की बात मान ली। नरक में ले जाएगा ये मन, कुछ छोड़ेगा नहीं। हाँ, देखना हमने है कि क्या करना है। रुचि पैदा होनी चाहिए। अगर इतना गीता भागवत सुनने के बाद भी, इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी नाम में रुचि पैदा नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं पे कमी है। शिष्टाष्टकम पढ़ना चाहिए डेली, चैतन्य महाप्रभु वाला। उसमें देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या लिखते हैं, कि भगवान की सारी शक्तियां उनके नाम में है, लेकिन मेरी उसमें रुचि पैदा नहीं हो रही है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो देखो कितने महान भक्त हैं, वो कह रहे हैं ये बात। हमें वो पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मन की मत सुनो। आज अगर हम ये मनुष्य के योनि में बैठ के दुख भोग रहे हैं, तो क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि करोड़ों जन्मों से मन की सुनते आ रहे हैं। अगर ना सुनी होती, आज इस जन्म जगत में थोड़े ना बैठे होते, आध्यात्मिक जगत में बैठे होते राधा कृष्णा के पास, हम भी वहां पे हम भी सेवा कर रहे होते। लेकिन बैठे यहाँ पे क्यों? क्योंकि मन की बात मान ली। और ये मन बिल्कुल तैयार बैठा है आपको आने वाले जन्मों में कुएं में धकेलने के लिए, रेडी बैठा है। मन नहीं भुगतेगा, हम भुगतेंगे। जब भक्ति नहीं करेंगे ढंग से, तो माता के गर्भ में उल्टे होके वो हम होंगे जो लटके होंगे, मन नहीं लटका होगा। और किसी ने अगर मजा लेना है माता के गर्भ में कितना कष्ट होता है, एक अटैची लो, थोड़ी बड़े वाली। आप चलो बड़े वाली ले लो, आइडली तो छोटी लेनी चाहिए। उसमें ना टांगों को छाती के साथ लगा के सिर ऊपर करके लेट जाओ, अटैची खड़ा कर दो, और किसी को बोलो कि इसके ऊपर पहले तो खून डाल दे 2-3 बोतलें, फिर कीड़े डाल दे, फिर इसके ऊपर मल मूत्र डाल दे, फिर मेरे ऊपर तेजाब डाल दे, सब कुछ डाल दे, और उसमें रहो फिर। और फिर कोई लात मार दे अटैची को, कभी गिर जाओ, फिर देखो कितना मजा है। तो माता का गर्भ क्या है? यही है माता का गर्भ। वो तो भगवान की कृपा होती है बच्चे के ऊपर, कि बच्चा इतना कष्ट सह जाता है। और बच्चे की स्किन देखिए कैसी होती है जब बालक जन्म लेता है, बिल्कुल रुई के समान। मतलब आप हल्का सा टच भी कर दो, उस पर निशान पड़ जाते हैं, इतना कोमल बालक। कीड़े काटते हैं बच्चे को, जो सहन कर लेता है एसिड को सहन कर लेता है भगवान की कृपा से। अगर मजा आ रहा है ऐसा सोचने में, ऐसा करने में, फिर मानो मन की बातें। किसने मना किया है? जब इतने जन्मों से मन कुएं में धकेल रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा है, और मान लो मन की।
क्या फर्क पड़ता है? कुछ करोड़ जन्म और निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम हम जो ले रहे हैं वो उद्धार नहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। बातें करते हुए ले लो तब भी करेगा। आप सोते सोते नाम ले लो तब भी उद्धार करेगा। ऐसी बात नहीं, नहीं करेगा। लेकिन फर्क तो हमेशा रहेगा। एक भक्त अटेंटिव होके ब्रह्म मुहूर्त में माला कर रहा है, एक भक्त घिस घिस के रात के 12 बजे तक माला कर रहा है, जिसमें पता ही नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बीच में बातें हो रही हैं, बीच में कुछ भी हो रहा है यार। तो क्या दोनों को एक जैसा परिणाम ही मिलेगा? क्यों मिलेगा एक जैसा परिणाम? एक बच्चे ने सुबह उठ के 3 बजे पढ़ाई करी, दूसरा बच्चा खेलता खेलता आके 2 क्वेश्चन याद कर लेता है, तो रिजल्ट में तो अंतर होगा, नंबरों में तो अंतर होगा ना। होगा क्या कि जो भगवान के पास जाने की जर्नी है वो दूर हो जाएगी, और कुछ नहीं, थोड़ी सी दूरी और बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है, जैसे किसी ने दिल्ली जाना है, एक व्यक्ति हवाई जहाज से जा रहा है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा है। तो पैदल चलने वाला क्या करेगा? वो 2-3 महीने में वो भी पहुंच जाएगा चलते चलते। हवाई जहाज वाला वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, 20 मिनट में। तो फर्क तो रहेगा। ऐसा नहीं कि उधार नहीं होगा, लेकिन उधार होने में कितने जन्म लग जाएंगे ये नहीं पता। और अगर हम इसके लिए रेडी हैं तो ठीक है, फिर जो मर्जी करो। पर ये बातें समझाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। गुरु दीक्षा दे सकते हैं, गुरु डंडा लेके सारा दिन सिर पे खड़े नहीं हो सकते। डॉक्टर दवाई दे सकता है, डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि चलो अब मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, चलो भाई 2 बज गए हैं, ये दवाई ले लो, ये मैं पानी ले आया, ठीक है अब ऐसा करो, ये ओ मैंने तो ठंडा पानी बंद किया था, तुमने पी रहे हो, नहीं नहीं इसको मत पियो। डॉक्टर साथ में घर पे नहीं आता। वो आपको ही देखना पड़ेगा कि दवाई लेनी है कि नहीं लेनी ढंग से। उसने तो अपना काम कर दिया। अगर तो परहेज को मान लोगे और ढंग से दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाओगे। नहीं मानोगे ठीक तब भी हो जाओगे। नहीं दवाई लोगे, नहीं उसकी बात को मानोगे, लेकिन हाँ 20-25-30 दिन लग जाएंगे, यही फर्क है। सोचो, सोचना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए उतावला होने से पहले, आइडली मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो दीक्षा लेने के हक में ही नहीं हूँ। कि कम से कम 15-20 साल अपने आप को ना घिसा दो भक्ति में, फिर दीक्षा लो। ये बहुत तपस्या है। मतलब लोगों को लगता है कि बस गुरु धारण करने से पुराने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, या फिर सब लोग ले रहे हैं हम भी ले ले। होड़ सी लगी हुई है। अगर आप किसी अच्छे वैष्णव को पूछोगे ना, इवन आप अपने मेंटर से पूछ लेना कि क्या हमें दीक्षा के बारे में जल्दबाजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। किसी भी अच्छे मैंने मेंटर को पूछ लो, मैंने तो बहुत सारे मेंटर्स को पूछ के देख लिया, आइडली सबका एक ही रिप्लाई होता है कि कम से कम 10-15 साल के बाद वो जितने भी अच्छे अच्छे भक्त हैं, जितने भी अच्छे भक्त हैं, उनकी दीक्षा किसी की 7-8 साल से पहले नहीं हुई। पहले अपने आप को तपाओ। भाई एक ना वो है, गुरु महाराज जी, उनको किसी ने पूछा कि आपको तो भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती होगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा, कहते पहले अलार्म का आनंद लेना सीखो, 3 बजे वाले, फिर कृष्णा की बांसुरी की बात करना। है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि जब चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं होती, और हमें आसानी से मिल गई हैं। आप कभी ग्रंथों को पढ़ो। किसी गुरु के पास कोई दीक्षा लेने जाता था, कितनी कितनी परीक्षा देनी पड़ती थी, कितनी कितनी। हम्म। कच्च था, कच्च महाभारत में अ, आता है कथा का वर्णन। कच्च कौन था? कच्च था बृहस्पति का बेटा। तो बृहस्पति का बेटा था, तो उसने दानवों और इसका युद्ध हो गया देवताओं का। तो दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। वो क्या करते थे, वो जो मर जाते थे दानव, उनको संजीवनी विद्या आती थी, उनको जिला देते थे। राक्षस मरे उनको जिंदा कर देते थे। देवताओं को संजीवनी विद्या नहीं आती थी, उनका देवता मर गया तो मर गया। तो उनको बोला, कच्छ को बोला बृहस्पति के बेटे को कि तुम जाओ,
शुक्राचार्य के पास जाके विद्या सीख के आए। पहले के जमाने में ना ऐसे भेदभाव नहीं करते थे कि शुक्राचार्य बोले कि देवताओं के गुरु का बेटा आया है, मैं शिक्षा नहीं दूंगा, ऐसे नहीं करते थे। कच्छ गया, वो कहता है कि मैं 1000 सालों तक आपके पास रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लो। शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, रख लिया उसको। अब क्या हुआ, वो सेवा करे गुरु की। अब जो दानव थे वो उससे द्वेष करते थे। तो क्या हुआ, एक बार कच्छ गया गुरु की सेवा करने के लिए फूल लेने जंगल में, उसको मार के उसके टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, उसने बोला कि मैं तो कच्छ के बिना नहीं रहूंगी, वो तो मेरे साथ खेलता था, अब बुलाओ उसे। तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या यूज करी और कच्छ कुत्तों के पेट से निकल आया, जिंदा हो गया। फिर क्या हुआ, फिर वो बेचारा सेवा करने के लिए गया। दानव तो ईर्ष्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कच्छ को मारा, उसका चूरन बना के उसको फेंक दिया समुंदर में, चूरा चूरा करके उसके शरीर को। आई नहीं, वो आया नहीं शाम को गैया लेके। तो देवयानी ने कहा कि या कच्छ मारा गया या वो मर गया, बुलाओ उसे। शुक्राचार्य ने फिर संजीवनी विद्या उपयोग करी और फिर वो समुंदर के अंदर से निकल आया कच्छ जिंदा होके। तीसरी बार दानवों ने क्या किया, कच्छ के शरीर को चूरा बना दिया मार के, उसको दारू में, अल्कोहल में मिला दिया और शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब कच्छ नहीं आया, देवयानी कहती कच्छ नहीं आया। तो शुक्राचार्य ने देखा, बोला कि कच्छ बेटा कहाँ हो। तो कच्छ कहता गुरुजी मैं तो आपके पेट में हूँ। बोला उसने, कहता मेरे को तो दानवों ने दारू में मिला के आपको पिला दिया। शुक्राचार्य कहते बेटी को कि भाई या तो मैं मर जाऊंगा अगर मेरा पेट फाड़ के ये निकलेगा, या कच्छ को जिंदा कर लो या मुझे कर लो, एक ही तरीका है। तो देवयानी कहती मुझे तो दोनों चाहिए। तो फिर शुक्राचार्य ने कच्छ को बोला, मतलब वो मरा हुआ है पेट में, चूरा बन के चला गया शुक्राचार्य के, तो कच्छ ने, गुरु की कृपा है ना इसलिए बोल पा रहा है। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा देता हूँ, तुम मेरा पेट फाड़ के बाहर आ जाए ना, फिर संजीवनी विद्या से तुम मुझे जीवित कर देना। तो फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या सिखाई, कच्छ पेड़ फाड़ के शुक्राचार्य जी का बाहर आया, शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई, फिर कच्छ ने उनको जीवित किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, खैर आगे भी है, स्टोरी में तो क्या घुसना अभी। तो कच्छ को आप सोचो कितनी तकलीफ हुई गुरु से विद्या ग्रहण करने के लिए, चूरा बन गया, हमें कोई मार के हमारा चूरा बना दे, सोच सकते हैं। कल को बोले कि दीक्षा है, दीक्षा के लिए उंगली काट के मिक्सी में पीस के ले आओ, भाग जाएंगे सारे, खड़े हो जाएंगे। दीक्षा दुक्षा नहीं चाहिए जी, ऐसे ठीक है। हम उतावले नहीं होना चाहिए, कम से कम दीक्षा से पहले कम से कम ये तो नियम बनाओ कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर दीक्षा लेने से पहले जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, वो दीक्षा लेने के बाद उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे, सेम जीवन रहेगा, है ना। तो गुरु भी कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं, गुरु भगवान से मिलाते हैं, लेकिन अपनी पात्र तो सीधा रखो ना। अब बारिश हो रही है, भगवान की कृपा तो बरस रही है, गुरु की कृपा तो बरस रही है, अगर बाल्टी ही उल्टी कर दी तो कहाँ से बारिश का पानी जाएगा बाल्टी के अंदर, वो सारी बाल्टी खाली रह जाएगी, फिर हम बोलेंगे कि गुरु तो धारण किए थे, कृष्ण तो मिले नहीं। अरे, गुरु की कृपा कृपा तो बरस रही है। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ये तपस्या करना। तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब होता है अपने मन से अपने शरीर को कष्ट देना ताकि भगवान की प्राप्ति हो। कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं, कितनी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं, और यहाँ पे हम चाहते हैं शरीर को जरा सा भी कष्ट ना हो, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसे थोड़ा ना कि भगवान कृष्ण इतने सस्ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो आप, अगर किसी को भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान मिनट में पूरा कर देते हैं। आप बोलो भगवान से भगवान मोक्ष चाहिए, मिनट में पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भगवान को मोक्ष देने में। लेकिन अगर बोलो भगवान भक्ति दे, तो भगवान नहीं देते, क्योंकि जब किसी को भक्ति दे देंगे भगवान उनके दास बन जाएंगे, उनके पीछे पीछे घूमेंगे, इसलिए भक्ति नहीं देते हैं। तो भक्ति प्राप्त करना इजी थोड़े ना है, कुछ तो
तपस्या करो, कुछ तो ऐसा करो जो पहले नहीं कर रहे थे। कृष्ण को प्राप्त करना है भाई। कुछ नहीं हो पा रहा। मन आके जरा सा बोलता है, ठुस हो के बैठ जाते हैं, ठुस। बस मन ने कह दिया, मान लो मन की बात, ऐसे नहीं मानते। हम्म, चलो आज तो कुछ नहीं पूरा हुआ, पैराग्राफ भी पूरा नहीं हुआ। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 1 मिनट ही रह गया। कि दीक्षा लेने के लिए पहले तैयार करो, फिर गुरु धारण करो। और कहते हैं कि जब किसी को भगवान में रुचि हो, परम सत्य कौन है? परम सत्य है कृष्ण। कृष्ण के विषय में किसी की रुचि हो जाए पारलौकिक, तो उसको दीक्षा लेनी चाहिए, फिर आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु के पास कब जाना चाहिए? जब मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो, उनके बारे में जानने की इच्छा हो और तपस्या करने के लिए रेडी हो शरीर, तब दीक्षा लेनी चाहिए। अदरवाइज बिना इस तपस्या के, बिना शरीर को कष्ट दिए दीक्षा ले लोगे ना, उद्धार तब भी नहीं होना। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे सारे शिष्य थोड़ा ना भगवत धाम में जाएंगे, वो कहते हैं कि मेरे अधिकांश शिष्य तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दीक्षा होगी तो भगवान कृष्ण से मिलोगे। हाँ, जो सीरियस है, सिंसियर है, वो मिलेंगे। बाकी फिर से सोएंगे अगले जन्म में आके, रजाई गद्दा सब मिल जाएगा। तपस्या, तपस्या बहुत बड़ी बात है। शुरू करो, देखो क्या परिणाम निकलता है। हम्म, किसी को कोई प्रश्न है? आज की क्लास को नहीं प्रश्न है। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।